नमस्कार साथियों, यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए एक और अति महत्वपूर्ण हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। सबसे पहले यहाँ देखें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता है तो उसमें हम या तो वह सिंपल प्रेजेंट होगा या सिंपल पास्ट। तो देखें सिंपल प्रेजेंट है अर्थात इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं, बहुवचन के साथ आर का यूज करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूं तो आई एम अ टीचर, तुम एक छात्र हो तो यू आर अ स्टूडेंट। देखें इसमें कोई एक्शन नहीं था बल्कि एक अवस्था बताई गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। कौन कौन है? तो देखें फ्रेंड्स, गंगा यह आपका सब्जेक्ट होगा, कहीं हिंदू ना बना दें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द गंगा, द गंगा। अब यहां से देखेंगे है सिंगुलर है तो यहां आप इज का यूज कर देंगे। द गंगा इज क्या है? एक पवित्र नदी। तो पहले आर्टिकल लिखेंगे अ। पवित्र के लिए आप चाहें तो होली का प्रयोग कर सकते हैं या सैक्रेड, तो मैं दोनों लिख देता हूं, होली या सैक्रेड। अब नदी के लिए आप लिख देंगे रिवर। तो इतना हो गया कि द गंगा इज अ होली या सैक्रेड रिवर। किसके लिए फ्रेंड्स? तो हिंदुओं के लिए। तो आप लिख देंगे के लिए यहां फॉर, और हिंदुओं के लिए हो जाएगी द हिंदूज, द हिंदूज। तो पहला सेंटेंस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। द गंगा यानी कि गंगा इज है अ होली सैक्रेड, या तो होली या फिर सैक्रेड यानी कि पवित्र, रिवर माने नदी, फॉर द हिंदूज यानी हिंदुओं के लिए। आगे देखें, यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवन दायिनी है। यह कौन? गंगा। तो गंगा के लिए आप प्रोनाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो आप लिख देंगे इट। चाहे तो सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द गंगा चैप्टर आपने पढ़ा हो तो इट। अब फिर कोई एक्शन नहीं है, फिर सिंपल है तो क्या लिख देंगे? इज। इट इज क्या है? जीवन दायिनी, जीवन दायिनी। तो आप लिखेंगे लाइफ, लाइफ गिविंग, लाइफ गिविंग। लाइफ गिविंग का ही मतलब होता है जीवन दायिनी। इट इज लाइफ गिविंग, यह जीवन दायिनी है के लिए, फॉर। अब किसके लिए? उत्तर भारतीयों। तो नॉर्थ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस। नॉर्थ यानी कि उत्तरी और इंडियंस यानी कि भारतीय। तो यह सेंटेंस हो जाएगा इट इज लाइफ गिविंग फॉर नॉर्थ इंडियंस। अगला सेंटेंस देखिए, हिंदू गंगा को मां गंगा कहते हैं। कौन कहते हैं? हिंदू। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द हिंदू, द हिंदूज। क्या हो जाएगा? द हिंदूज। अब प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई भी जाति हो प्लूरल होती है, द मुस्लिम्स, द सिख्स, तो प्लूरल रहती है। तो द हिंदूज कहते हैं, ता है, ती है, ते है, प्रियंट इंडेफिनिट होता है तो कहना, कॉल। क्या हो जाएगा? कॉल। द हिंदूज कॉल क्या? मां गंगा, मां गंगा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में लिखेंगे आप मदर गंगा, मदर गंगा, या आप चाहें तो मां गंगा ही लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप चाहें तो मां गंगा ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मदर गंगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर देंगे। किसे? गंगा को। तो टू, अब यहां दा लगाना होगा, द गंगा। आप चाहें तो द मदर गंगा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द हिंदूज यानी कि हिंदू कॉल पुकारते हैं मदर गंगा यानी कि मां गंगा, टू द गंगा यानी गंगा को। अगला सेंटेंस देखिए, यह हो गया आपका पूरी तरह से, प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। तो फ्रेंड्स यहां आपको ध्यान से समझना होगा, प्रत्येक हिंदू। तो पहले यहां लिखेंगे आप ईच या एवरी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ईच हिंदू, ईच हिंदू। यहां हिंदूज नहीं लिखेंगे क्योंकि ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर ही नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है, तो वैसे नाउन ही लिखा जाता है। ईच हिंदू अब प्रसन्न होता है। आप चाहें तो बिकम्स हैप्पी, क्या लिख सकते हैं? बिकम्स हैप्पी या इज हैप्पी। तो मैं यहां बिकम्स लिख देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से, बिकम्स। अब प्रसन्न की बात करें तो हैप्पी, बिकम्स हैप्पी।
ईच हिंदू, प्रत्येक हिंदू बिकम्स होता है हैप्पी, प्रसन्न। अब पीछे से देखें, जाकर, कर या कर की बात करें, कहां पर, तट पर जाकर, यानी कि ऑन, या आप चाहें तो बाई का प्रयोग कर सकते हैं, या आफ्टर जाने के बाद, या फिर कर या करके आता है तो बाई से भी बना सकते हैं, बाई गोइंग यानी कि जाकर, या फिर आप चाहें तो आफ्टर गोइंग लिख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है। अब किस पर, तट पर, तो पर के लिए आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर देंगे, और ऑन द, तट के लिए आप बैंक का यूज करते हैं, बैंक माने तट या किनारा। तो ईच या एवरी हिंदू हैप्पी बाय गोइंग या आफ्टर गोइंग ऑन द बैंक, अच्छे से वो लिख देता हूं, ऑन द बैंक, किसके, पवित्र गंगा के ऑफ, काकी के लिए आप जानते हैं ऑफ पवित्र गंगा। तो अब यहां दा का प्रयोग करना होगा, क्योंकि एक नाउन जब रिपीट हो जाता है तो फिर हम वो डेफिनेट हो जाता है, तो दा का यूज करते हैं। तो द सैक्रेड या होली गंगा, होली गंगा। तो यह सेंटेंस हो जाएगा, प्रत्येक हिंदू, तो ईच हिंदू बिकम्स हो जाता है हैप्पी, प्रसन्न, बाय गोइंग या आफ्टर गोइंग, जाकर, ऑन द बैंक के किनारे पर, ऑफ द सैक्रेड गंगा यानी पवित्र गंगा के। आगे दिया है आपको यह, यानी कि यहां होना चाहिए फ्रेंड्स, शायद यहां मेले भी लगते हैं, यहां मेले भी लगते हैं। हमारी कोचिंग सुबह 4 से 5 लगती है। जो भी कार्य लगती में होता है या चल रहा होता है, वहां हेल्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, हेल्ड का। तो यहां मेले भी लगते हैं, तो क्या लगते हैं, मेले। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे द फेयर्स, द फेयर्स। अब बहुवचन है तो आर का यूज करेंगे, ऐसे यस नहीं फ्रेंड्स, आर हेल्ड, आर हेल्ड। अब कहा, यहां के लिए आप लिख देंगे हियर, द फेयर्स आर हेल्ड हियर। उसके बाद है सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति, यहां 12 रहेगा, प्रति 12 वर्ष पश्चात इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है। सबसे पवित्र कुंभ मेला, सबसे पवित्र कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है। क्या लगता है फ्रेंड्स, सबसे पवित्र कुंभ मेला। सबसे पहले इसी को बनाएंगे, तो द होलीएस्ट, सबसे पवित्र के लिए लिख देंगे होलीएस्ट, या द मोस्ट सैक्रेड, द होलीएस्ट कुंभ, कुंभ। अब मेला के लिए आप चाहें तो मेला भी लिख सकते हैं या फेयर, तो कुंभ फेयर इज हेल्ड, लगता है, इज हेल्ड यानी कि लगता है, कहां लगता है, इन इलाहाबाद तथा हरिद्वार। तो इन इलाहाबाद या इलाहाबाद एंड हरिद्वार, हरिद्वार। और आगे इसमें आप पीछे जाएंगे, पश्चात, तो आफ्टर, आफ्टर कितने वर्ष, एवरी 12 ईयर्स, एवरी 12 ईयर्स। तो यह सेंटेंस हो जाएगा कि द होलीएस्ट कुंभ फेयर इज हेल्ड इन इलाहाबाद एंड हरिद्वार आफ्टर 12 ईयर, वो आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। उसके बाद आगे दिया है आपको जिसमें के लिए पहले लिख देंगे इन विच, इन विच। जिसमें की अगर बात करें तो इन विच, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इन विच, जिसमें कौन आते हैं, लोग आते हैं। तो द प्यूपिल, इन विच द प्यूपिल। अब बहुवचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कम का यूज कर देंगे। द प्यूपिल आते हैं, कम हो गया, क्या करने के लिए, भाग लेने के लिए। चाहे तो आप पहले उसे लिख लें, तो टू टेक पार्ट, टू टेक पार्ट, टू टेक पार्ट यानी भाग लेने के लिए। कहां से, देश विदेश से, तो फ्रॉम कंट्री एंड एब्रॉड, या आप चाहें तो फॉरेन भी लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप आसानी से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर बस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।